हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन पार्टनर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गौतम बुद्ध की एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है जीवन का सत्य। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध मगध राज्य में श्रावस्ती के जेतवनाराम बौद्ध विहार में ठहरे हुए थे। एक दिन वे बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठकर धर्म पर चर्चा कर रहे थे। तभी विशाखा नाम की एक स्त्री रोती बिलखती हुई वहां आई। उसकी बाहों में उसका मृत बच्चा भी था। बीमारी के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उसने अपने मरे हुए पुत्र को भगवान बुद्ध के चरणों में रखते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आपका काफ़ी नाम सुना है। आप मेरे बेटे को फिर से जीवन दान दे दो। इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यह मेरा एकमात्र सहारा था। भगवान बुद्ध ने कोमल और विनीत भावों से कहा, बहन, इस संसार में कोई अमर नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु निश्चित समय पर हो या अनिश्चित समय पर, इसलिए तुम शोक मत करो। यह सुनकर विशाखा क्रोधित स्वर में बोली, मैं यहाँ आपका उपदेश सुनने नहीं आई हूँ। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। भगवान बुद्ध समझ गए कि यह स्त्री दुखी की अधिकता के कारण जीवन के सत्य को नहीं समझ पाएगी। इस समय अपने पुत्र की ममता के आगे इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अतः उसे सत्य का ज्ञान कराने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा, बहन, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। विशाखा तुरंत बोल उठी, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम कहीं से मुट्ठी भर सरसों मांग कर ले आओ, लेकिन वह सरसों ऐसे घर की हो जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। विशाखा अपने पुत्र के शव को वहीं छोड़कर सरसों की तलाश में चल पड़ी। वह सरसों लेने के लिए बहुत से घरों में गई। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी स्त्री का पति मर चुका था तो किसी घर में पत्नी चल बसी थी। किसी का पिता मर चुका था तो किसी की माता और बच्चे। ऐसे में मुट्ठी भर सरसों उसे किससे मिलती। निराश होकर विशाखा भगवान बुद्ध के पास लौट आई। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुट्ठी भर सरसों ले आई? विशाखा ने कहा, नहीं भगवान। भगवान बुद्ध ने कहा, पर क्यों? क्या किसी ने तुम्हें मुट्ठी भर सरसों नहीं दी? विशाखा ने धीमे स्वर में कहा, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं है। लोग मुट्ठी भर से भी अधिक सरसों देने को तैयार थे, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। विशाखा की बात सुनकर भगवान बुद्ध बोले, क्या तुम्हें अब भी अपना बेटा चाहिए? विशाखा शांत स्वर में बोली, नहीं भगवान, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है कि संसार में मैं ही अकेली स्त्री नहीं हूँ जिसे ऐसे दुख का सामना करना पड़ रहा हो। इस संसार में जीवित कम और मरने वालों की संख्या अधिक है। अब मुझे पता चल गया है कि जन्म लेने वाले की एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया और जीवन के सत्य को समझ लिया। जब इस संसार में शरीर का नष्ट होना निश्चित है तो इसके लिए रोना चिल्लाना बेकार है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। अब तुम जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। विशाखा अपने मृतक पुत्र को लेकर चली गई। संसार के दुखों को देखकर उसका मन शांत हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो निश्चित है। यह एक जीवन की सच्चाई है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी जीवन की सत्य का अंत होता है। दोस्तों, अगर जो आपको मेरी कहानी अच्छे लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।